नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग जिन के देखने वाले तमाम दोस्तों को हमारा प्यार भरा खुलूस भरा सलाम। हार्ड टाइम्स विल ऑलवेज रिवील ट्रू फ्रेंड्स, एक बड़ा ही प्यारा सा कोट है। मुश्किल वक्त ही सच्चे दोस्तों की पहचान कराता है और बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनकी जिंदगी में सच्चे दोस्त होते हैं। और सच्चा एक ही दोस्त पूरी दुनिया के बराबर होता है अगर आपके साथ हो तो अगर आपके पास सच्चा दोस्त है तो उसकी कदर करें, उसे हमेशा अपने साथ रखें। यह ऐसा कहना चाहिए कि उसके साथ रहें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में बहुत कुछ है जो हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं और आज के इस दोस्ती भरे सफर में मेरा साथ दे रहे हैं मेरे दोस्त। जी तौरीस भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, मेरे साथ हैं माजिदुल खैर नंदा। माजिद, बहुत बहुत इस्तकबाल आपका भी और मेरा प्यार भरा सलाम आपको। वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। माजिद, मौसम आज बिल्कुल, मौसम के बारे में तो जरूर अपने नाज़रीन को बताएंगे, लेकिन आपने जो बात बोली दोस्ती पे, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें ये खुशनसीबी है कि हम आपके छोटे भाई भी हैं और दोस्त भी हैं। बिल्कुल। और आज जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इंसान के लिए एक सबसे बड़ा असासा है अगर उसका एक करीबी ट्रू फ्रेंड जो आपने बताया। बिल्कुल सही। और एक वाक़या मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आज हमारे पास बहुत फर्जी दोस्त होते हैं जिनके कुछ अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो एक वाक़या, एक स्कॉलर लिखते हैं कि उनके फर्जंद होते हैं तो उससे बोलते हैं अच्छा तुम्हारे दोस्त है? कहते हैं हाँ मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त है। वो कहते हैं अच्छा आपको कैसे पता वो आपके दोस्त हैं? कह लगे जब मैं उनको बुलाता हूँ वो मेरे पास आते हैं, घूमने जाते हैं, खाने पीने जाते हैं, लेकिन वो ऐसे मेरे दोस्त है। तो वालिद साहब ने पूछा लेकिन हकीकत में कैसे आपको पता है आपके सच्चे दोस्त है? उसने बोला अच्छा मैं कैसे अब टेस्ट करूं कि ये वाकई में मेरे दोस्त है? उसने ऐसा करा, उसने भेड़ को ज़बह करा और उसको एक ठेली में भर दिया। बोला अच्छा अब तुम रात का वक्त था तो बताया कि अब तुम चले जाओ किसी दोस्त के पास, जो आप कह रहे हो कि मेरे दोस्त है उनको बताओ कि मैंने किसी इंसान का मर्डर करा है और अब मुझे इसको कहीं पे दफनाना है। तो वो जिसके घर जा रहा है उनके नॉक कर रहा है, कह रहा है ठेले में मैंने ऐसे मर्डर करा है, इसको बंद करना। तो सब लोग दरवाजा बंद करके उसको कह रहे कि नहीं ये तो गलत बात है, हम इसमें साथ नहीं दे रहे आपका ये तो। और वो वापस आ जाता है, जो भी इसके दोस्त 4-5 होते हैं तो वापस आके अपने वालिद के पास आते। तो मैं तो उनके सबके पास गया था, वो तो मेरे सारे दोस्त थे। तो ये वालिद साहब कहने लगे मेरे तो एक ही दोस्त है, अब उनके पास चले जाओ, उनको बोलो मेरे वालिद साहब ने ये करा है तो इसको दफन करना है। तो ये इसके जो फर्जंद है ये अपने वालिद के उस दोस्त के पास जाते हैं, उनको बोलते कि ऐसे अब्बाजान ने बोला आपके पास जाने के लिए, तो ये ठेला उनको दे देते हैं। ना वो कोई सवाल करते ना कुछ पूछते और वो खुद, और बच्चा वापस आके हैरान हो जाता। तो असल मकसद जो दोस्ती का है कि हमारे दोस्त मुश्किल हालात में हमारे साथ खड़े रहे, और जब हमारे ऊपर कोई आफत आती है या किसी ऐसे मुश्किल वक्त में दौर से हम गुजरते हैं जहां हमारे पास बहुत मुश्किलें होती हैं, तो हकीकत में वही हमारे दोस्त है। और एक अच्छा दोस्त आपका सबसे बड़ा जखीरा है, सबसे बड़ा असासा। बिल्कुल सही। तो ये, और माजिद, कहीं ना कहीं बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी कि एक जंगल से 2 दोस्त गुजर रहे थे और अचानक से देखा कि भालू आ गया सामने जी। तो एक दोस्त पेड़ पे चढ़ गया और दूसरा वहीं पर नीचे रह गया और उसने कुछ नहीं करा। शायद कुछ देर के लिए वो बेहोश हो गया या वो आंखें मूंद के बैठ गया, लेट गया जमीन पर, और भालू आया तो उसने उसको सूंघा और निकल गया। अच्छा, ये कहानी शायद आपने ना सुनी हो। और जब वो दोस्त जो पेड़ पे चढ़ा हुआ था उसने देखा भालू चला गया तो वो नीचे आया और उसने उसको अपने लेटे हुए दोस्त से कहा कि भाई तुम लेटे हुए थे और भालू तुम्हारे कान में कुछ कह के चला गया। हाँ, उसने कहा कि ये जो ऊपर पेड़ पर दोस्त है ये तुम्हारा सच्चा दोस्त नहीं। बिल्कुल सही। तो ये एक छोटी सी बात है और हमें हमेशा अपनी जिंदगी में एक सच्चा दोस्त हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। और सच्चा दोस्त तभी मिलेगा जब आप सच्चे हो। बिल्कुल। तो पहले अपने आप को सच्चा बनाइए, खुद सच्चे हो जाइए, डेफिनेटली सच्चा दोस्त आपको मिलेगा। खैर, हमने दोस्ती के हवाले से बात की और साथ ही साथ बात हमने छेड़ी थी मौसम की, क्योंकि आज जब सुबह घर से चले थे तो बड़ा ही खुशगवार मौसम था, धूप खिली थी। और आजकल हमारे कश्मीर का मौसम कुछ ऐसा है कि जून के महीने में भी जैकेट की जरूरत भी पड़ रही है। और ऐसा सिर्फ कश्मीर में होता है, पूरे हिंदुस्तान में जहां 40 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है वहां हमारे कश्मीर में टेम्परेचर 20 से आगे बढ़ ही नहीं रहा। लेकिन आज मौसम का क्या हाल रहने वाला है, क्या है दर्जा हरारत का हाल आज के दिन का, वो बताएंगे हमारे साथ। जी तबरेज़ भाई, जैसे आपने बताया कि कल भी वादी के जुनूब शुमाल में कई कई जगह पे बारिशें हुई हैं। आज जो है मौसम साफ रहने की पेशन गोई है और दर्जा हरारत जो है
श्रीनगर में 24 ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 12 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात हैं। वहीं जम्मू में भी मौसम साफ रहेगा और जो दर्जा हरारत है वो ज़्यादा से ज़्यादा 36 और कम से कम 23 डिग्री सेल्सियस रहने के इम्कानात हैं। इसके साथ साथ हम आपको हाईवे के अपडेट से बता दें, आज जो नेशनल हाईवे 44 कौमी शाहरा पर है उस पर छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी। अलबत्ता जो माल बरदार गाड़ियां हैं उनको श्रीनगर से जम्मू के लिए रवाना किया जाएगा। इसके साथ साथ जो श्रीनगर सोनमार्ग रोड है उस पर भी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी। और जो मुगल रोड है वो जो कि बंद था, आज वो यकतरफा ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा। गाड़ियों को पुंछ से शुपियन के लिए चलने की इजाज़त होगी। हर दिन की तरफ हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आपके जो स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, सफ़र पर निकलने से पहले इन नंबरात पर राबिता कायम करें। लेटेस्ट अपडेट लेकर ही सफ़र के लिए रवाना हो। तो जी, ये थे ट्रैफिक और मौसम के हवाले से जानकारी। तो जी, जैसे आप तबरेज़ भाई कह रहे थे कि एक स्कॉलर है वो लिखते हैं कि इनसाइड आउट अप्रोच, कि अगर आप चाहते हैं कि यू शुड बी लाउड देन यू शुड लव योरसेल्फ फर्स्ट। अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान आप पे भरोसा करे देन आप अपने आप पे पहले भरोसा करें। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में आप कुछ भी चाहते हैं, ये सारा एक इनसाइड आउट अप्रोच होता है। अगर आप अपने अंदर वो सलाहियतें पैदा करते हो, अगर आप किसी के सच्चे दोस्त बन सकते हो तभी आपको सच्चा दोस्त मिल सकता है। तो ये दोस्ती की बात बिल्कुल सही। और नाज़रीन, दोस्ती के हवाले से बात हो गई, हमने मौसम का हाल बता दिया, सड़क का हाल बता दिया, लेकिन गुजारिश आप सबसे बस इतनी सी है, जब भी आप प्लान करते हैं नेशनल हाईवे पे सफ़र करने का, चाहे श्रीनगर जम्मू जाएं आप, श्रीनगर करगिल जाएं आप, या मुगल रोड पे सफ़र करें, जाने से पहले सुबह के टाइम जो ही आप चलना चाहते हैं एक बार ट्रैफिक कंट्रोल रूम से बात कर लें ज़रूर। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कंट्रोल रूम से आप राब्ता नहीं करते हैं, रात तक सड़क बिल्कुल नॉर्मल होती है, बिल्कुल सफ़र चल रहा होता है, लोग आ जा रहे होते हैं, लेकिन अचानक सड़क खराब हो गई होती है, कहीं पर लैंडस्लाइड आ जाता है, कहीं पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने अपडेट नहीं लिया है सड़क का तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। खैर, ये शो जो है हमारा गुड मॉर्निंग, ये आपकी सुबह को बेहतर बनाने के लिए होता है। जी हाँ, ये ब्रेकफास्ट शो है जिसमें हम चाहते हैं कि आपकी सुबह खूबसूरत हो। तो आज की इस खूबसूरत सुबह का आगाज करते हैं एक बहुत ही प्यारे से नगमे से। मुनीर अहमद मीर की आवाज में एक नगमा हमने तैयार रखा है, तो आइए आगाज में इस प्यारे से नगमे को हम सुनते हैं, आप भी देखें। लोल बागस फुल याद राए वल छाओ गुलत गुलजार लोल बागस फुल याद राए वल छाओ
चांद। फुटनवाने चाले माए छुनयवान दाननोन आ फुटनवाने चाले माए छुनयवान दाननोन वेलकम बैक। आप देख रहे अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जैन के, और ये खूबसूरत कश्मीरी नगमा मुनीर अहमद मीर की ज़बानी आपके लिए पेश किया था। और ये बात कर रहे थे लॉकचारिज, एक शायर हैं, वो इस ज़िंदगी को चंद मिसरों में उन्होंने कश्मीरी ज़बान में ही चंद मिसरे लिखे और इस तरीके से कैद करा है ज़िंदगी में। वो कहते हैं कि वुसत अगर वुछो तो समंदर च ज़िंदगी, वुसत अगर वुछो तो समंदर च ज़िंदगी, करवई दुहन हिसाब तो मकसर च ज़िंदगी, वनवे अमिक मुदा तो अलिमन छक अछर, वनवे अमिक मुदा तो छकन अलिमन अछर, सनवई तक दोन शहन अंदर च ज़िंदगी। तो नाजरीन, आपको इंतज़ार रहता है आज के मेहमान से मिलने का। आज हमने भी एक खुसूसी मेहमान को मदऊ करा है, पूरा इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के साथ भरा हुआ आपका ये प्रोग्राम, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी हम रुकते एक छोटे से मुख्तसर से वक्फे के लिए, वक्फे के उस पार आपकी आज के मेहमान से मुलाकात कराते हैं। वरदान, मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगर मलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रूप दिया है, अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और स्टाफ की होशियारी जो है, ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमल बाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991। नाज़रीन, इस मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK में। जी हां, माजिद ने इस ब्रेक से पहले आपसे वादा किया था कि आज की मेहमान से आपकी मुलाकात करवाएंगे, जो आज हमारे इस शो की जीनत बनकर स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। इनसे मिलवाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये एक ट्रेन डांसर हैं, इन्होंने डांस सीखा है, तालीम हासिल की है डांस की। ये एक बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं, ये एक ड्रामा आर्टिस्ट हैं, ये थिएटर से भी जुड़े हुए हैं और आजकल
ये एक मैजिशियन भी हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सभी की चहीती पम्मी जुत्शी की, जिनका असल में नाम सुदेश कुमारी है। पम्मी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत इस्तकबाल, या मैं सुदेश कुमारी बोलूं इस्तकबाल। वेलकम टू द शो। सबसे पहले गुड मॉर्निंग जेएंडके के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी हमारी तरफ से प्यार भरा सलाम। तो हम आपको पम्मी के नाम से बुलाएं या सुदेश कुमारी के नाम से बुलाएं? जी, आप पम्मी जी से ही शुरुआत कीजिए क्योंकि पम्मी जुत्शी को ही सारे बिल्कुल जानते हैं। ठीक, ओके। तो हम पहले नजर दौड़ाएंगे आपके माजी की तरफ, आपके बचपन की तरफ। ये पम्मी कहाँ से बनी और यहाँ तक आई आज स्टूडियो तक, उस पे नजर दौड़ाएंगे। हाँ, मेरा जन्म बिजबिहारा के साथ एक गांव है महंद, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। अच्छा। और वहाँ से ही मेरी पढ़ाई भी स्टार्ट हुई जी। और बाद में मैंने अपनी पूरी पढ़ाई जम्मू में की। अच्छा, ठीक। तो वहीं पे मेरा स्कूल की तरफ से एक फंक्शन था एबनो थिएटर में, तो वहाँ पे कुछ मीडिया के लोग भी आए थे। अच्छा। उनको एक मतलब लंबी लड़की की जरूरत थी। अच्छा, कद से जो लंबी हो। हाँ, तो उनकी मुलाकात मुझसे हुई, उन्होंने मेरे से बात की। उन्होंने कहा कि हमने कुछ सॉन्ग शूट करने हैं, तो हमें उसमें एक मॉडल की ज़रूरत है, तो आप हमारे साथ काम करेंगी? तो मैंने कहा करना क्या है? अच्छा। उन्होंने कहा आपको एक्टिंग करनी है। ओके, ठीक। मैंने कहा एक्टिंग? मुझे हंसी आई, तो मैंने कहा एक्टिंग के बारे में तो मुझे कोई नॉलेज नहीं है, एक्टिंग क्या है? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपको सिखाएंगे। अच्छा। और अभी हमने आपका शो देखा अंदर, तो हमें लगता है कि आप मतलब अच्छा करेगी। मैंने कहा ठीक है, मुझे अपने मम्मी पापा से इजाज़त लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, हम वेट करेंगे, आप मम्मी पापा से बात कीजिए। तो मैं घर गई, मैंने अपने मम्मी पापा से बात की, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप अभी सिंगिंग सीख ही रही हो, तो साथ में एक्टिंग भी करोगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जी। तो मैं खुशी हुई, तो फिर मैंने उनको कहा कि चलो ठीक है, मैं करती हूँ, लेकिन एक्टिंग करूँगी, करना कैसे? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपको सिखाएंगे। तो उन्होंने टैप रिकॉर्डर पे एक सॉन्ग चलाया, तो उन्होंने कहा ये जो सॉन्ग है आप इसको सुनिए ध्यान से, तो इसको अंदर से फील कीजिए कि जैसे ये जो गाना चल रहा है इसको आप समझे कि ये मैं ही गा रही हूँ। अच्छा। हाँ, और लिप सिंग कीजिए, लिप मूवमेंट कीजिए साथ में। तो मैंने किया, उन्होंने कहा बस हो गई एक्टिंग। मैंने कहा बस इतना ही था? हाँ, मैंने कहा बस इतना ही? कहते हाँ इतना ही था। मैंने कहा मतलब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। मैंने कहा अच्छा मतलब मैं कर सकती हूँ। कहा हाँ बिल्कुल कर सकती है। तो उसके बाद कोई डॉर साहब आए थे, उनके कुछ सॉन्ग्स थे वो मैंने शूट किए जी। हाँ, तो उसमें मैंने काम किया। फिर उन्हीं दिनों ये बशीर बड़गामी जी, निसार बड़गामी जी, नज़ीर जोश जी, तो उनका एक प्रोजेक्ट था, उनको भी कुछ सॉन्ग शूट करने थे और कंपेयरिंग करनी थी। तिमो दुत में कसाब मैं क्या दुत होता है मैं तो उन सुबुच निसार साहब ने मुझे खुद मेकअप किया, उन्होंने तैयार किया। हाँ, तो मुझे बहुत खूबसूरत बनाया उन्होंने। तो हम कसाब वसाब, तो फिर मैंने कंपेयरिंग की, तो वो सबको अच्छा लगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और इस तरह मेरी फर्स्ट एंट्री जो हुई वो 94 में हुई। अच्छा। इस मीडिया में, दूरदर्शन में। अच्छा, ठीक। हाँ, तो फिर उसके बाद बहुत सारे सीरियलों में मैंने काम किया, टेली फिल्मों में काम किया, थिएटर में काम किया, कल्चर एकेडमी के साथ काम किया, बहुत सारे शोज किए मैंने उनके साथ भी। तो इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा, उस दिन से अभी तक चल ही रहा है। बहुत ही खूब। पम्मी जी, अगर यछो तुह निश जानून जे गड गया सिंगिंग हिंज शुरुआत, गड हिचवा तय डांस प्रोफेशनली, यमो दयो मस कुछ चीज उस गड जिंदगी मज आमुत कत कुन गई तो गड रह? सबसे पहले मेरी जो ख्वाहिश थी, मैंने सिंगिंग सीखी। मेरा सब्जेक्ट भी म्यूजिक था। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपने पढ़ाई उसी में करी है? बिल्कुल। तो मैंने म्यूजिक सीखा, उसके बाद मैंने डांस में, फोक डांस में 2 साल का डिप्लोमा किया।
हाँ, तो उसके बाद मैंने 2007 में सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में काम किया। अच्छा। हाँ, एज ए डांसर, कैजुअल आर्टिस्ट रही हूँ मैं वहाँ पे। अब वो कन्वर्ट हो गया है सेंटर ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन के साथ, और अब मैं वहाँ पे अपना ग्रुप चलाती हूँ, ग्रुप लीडर हूँ मैं वहाँ पे अब इस टाइम। तो और इस टाइम मैं मैजिक सीख रही हूँ, 9 साल से मैं मैजिक कर रही हूँ। तो 2014 में एक मैजिशियन आए थे, SK शर्मा जी। अच्छा। हाँ, उन्होंने जम्मू में अपना शो लगाया था। अच्छा, ठीक। तो वहाँ से उनको कुछ लड़कियों की ज़रूरत थी, तो वहाँ से मुझे कॉल आया कि यहाँ पे इनको लड़कियों की ज़रूरत है, तो आप आ जाइए। जी, ठीक। तो मैंने सोचा मैंने काफी कुछ किया है, पर मैजिक नहीं किया। क्या करूंगी। हालांकि मैजिक आप 94 से ही करती आ रही हैं, अपनी आवाज से भी आपने मैजिक किया है, अपनी अदाकारी से भी किया है, अपने डांस से भी किया है। लेकिन वो तो अलग बात थी ना। तो मैंने सोचा मैजिक में काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तो मैं करूंगी क्या वहां पे। तो फिर मैं गई नहीं। मैं 5-6 दिन के बाद मुझे फिर कॉल आया कि पम्मी जी आप वहां गई नहीं। मैंने कहा नहीं। कहा क्यों, आप एक बार जाती वहाँ। मैंने कहा वहाँ मैं क्या करूँगी। मैंने कहा देखिए आप एक बार वहाँ जाइए, उनसे मिलिए, तो अगर आपसे होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं करना आप। मैंने कहा ठीक है। मैं गई, मैंने अपने हस्बैंड को अपने साथ लिया। मैं SK शर्मा जी से मिली, उन्होंने मुझे स्टेज पे लिया और उन्होंने मुझे अपने सारे आइटम दिखाए। तो किस में क्या करना है, कौन सी आइटम कैसी है, कैसे जाना है, कैसे वापस आना है। तो मैंने जब देखा तो मेरे लिए ये मतलब एक नई चीज थी। मैं बहुत खुश हुई, मुझे लगा अंदर से कि मैं ये कर सकती हूँ। हाँ, तो मुझे लगा मैं ये कर सकती हूँ। तो उनको भी लगा, क्योंकि उनके पास 5-6 लड़कियां आई थी और वो वापस चली गई थी। हाँ, तो उनको भी डर था कि कहीं ये भी ना भाग जाए। तो उनको लगा कि नहीं ये लड़की कर सकती है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा मैडम आप प्लीज बाहर इस शो को देखिए आराम से। अच्छा, कैसे होता है। हाँ, मैंने कहा क्यों, अब तो मैंने अंदर से देखा। कहा नहीं, जो आपने अंदर देखा वो आपने कुछ और देखा, और जो आप बाहर शो देखेंगे, हाँ बाहर बैठ के आप जब इस शो को देखेंगे तो आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैं भी ऐसे गई, मैं बैठी बाहर, उनका शो लगा तो मैंने देखा। लेकिन जब मैंने इस शो को देखा तो मतलब मैं बहुत खुश हुई, तो मतलब बहुत इम्प्रेस हुई मैं। अच्छा। इस शो को देख के तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस शो में काम करना चाहिए। अच्छा। हाँ, तो फिर उस दिन से लेके अभी तक मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ। मैं कश्मीर में भी उनके साथ काम कर रही हूँ इस टाइम। तो 9 सालों से मैंने मतलब 9 सालों में मैंने बहुत मैजिक सीखा उनसे। तो और आगे भी सीखूंगी। हाँ, आज दिखाएंगे भी आज। हाँ, जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं उनके साथ काम करती हूँ। अच्छा, ठीक। हाँ, और मैं आज आपको कुछ मैजिक दिखाने वाली हूँ। बिल्कुल जी जी। मैजिक तो आपसे देखेंगे जरूर, और मैजिक भी देखेंगे, और उसके साथ साथ आपसे हम गीत भी सुनेंगे। अच्छा, पहले मैं मुझे लगता है गीत ही सुनेंगे। पहले हम आपसे गीत सुनेंगे। हाँ। कौन सी जुबान में आप गाना पसंद करती हैं? डोगरी में भी गाती हूँ, हिंदी में भी और कश्मीरी में भी। मैं डोगरी से स्टार्ट करूंगी। प्लीज। ठीक है। कोई आखे राम, कोई आखे राम, कोई अल्लाह आखे, सब मालिक दे नाम। कोई कुछ भी आखे, कोई आखे राम, कोई आखे राम। मंदिर मस्जिद ते गुरुदारे, उस दे ही डेरे ने सारे। मंदिर मस्जिद ते गुरुदारे, उस दे ही डेरे ने सारे। जो इना विच फर्क विचारे, उस दे नाव लगे न किनारे।
जो इना विच फर्क विचारे उस दिन नाव लगे ना किनारे राम भी हो रहीम भी हो राम भी हो रहीम भी हो वाहिगुरु कृष्ण करीम भी हो वाहिगुरु कृष्ण करीम भी हो हरि ओम सतनाम कोई कुछ भी आखे राम कोई आखे राम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही ने नूर इलाही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे ही ने नूर इलाही क्यों आपे विच फेरी पाई सारे दिल दी करो सफाई क्यों आपे विच फेरी पाई सारे दिल दी करो सफाई राम रहीम वाहे गुरु बोलो राम रहीम वाहे गुरु बोलो पर नफरत दा जहर न घोलो पर नफरत दा जहर न घोलो पियो प्रेम दा जाम कोई कुछ भी आखे राम कोई आखे राम। वाह, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। मम्मी जी, सिंगिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पर आपको लगातार रियाज में रहना पड़ता है। हाँ जी। क्या आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जहां पर आप बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हैं, मौका मिलता है रियाज करने का? अगर मिलता है तो कब करती हैं? रियाज तो टाइम तो नहीं मिलता, लेकिन जब मैं कुकिंग करती हूँ, जब मैं कपड़े धोती हूँ, मैं उसके साथ साथ गाती रहती हूँ, अपना रियाज भी चालू रखती हूँ। बहुत खूब। तो इस तरह से हाँ, सिंगिंग को आप कश्मीरी में भी एक दो लाइनें गाना डेफिनेटली हम कश्मीरी में भी हमारी आपसे मातृभाषा कश्मीरी है। हम कश्मीरी में भी सुनेंगे और मैजिक भी हमें देखना है। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। एक ब्रेक के बाद बढ़ाएंगे सफर को आगे, कहीं जाइएगा मत। वरदान, मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगरमलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। डॉक्टर साहिबा ने मुझे इलाज करके बच्चा रुपया अभी मुझे बहुत खुश हुआ है। डॉक्टर साहिब की ईमानदारी, रहमदिली और सिताब की होशियारी जो है ये एक मिसाल है। मेरी शादी को हुआ था 13 साल, मैं कई अस्पतालों में गया, लेकिन जब मुझे मिला वरदान अस्पताल जलंधर का, और वहाँ से मुझे 2 बच्चे हुए जुड़वे इकट्ठे। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814-021-991। नाजरीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग J&K। आज हमारे साथ एक मैजिक आर्टिस्ट हैं, एक ड्रामेटिस्ट हैं, एक सिंगर, एक डांसर हैं, जिसका नाम सुदेश कुमारी और जिसे उर्फ आम में पमी जुतिश के नाम से जाना जाता है। अभी प्रोग्राम में बहुत कुछ है, मैजिक भी होने वाला है, आप हमारे साथ जुड़े रहे। लेकिन अभी हम आप तक अखबारात की सुर्खियाँ पहुँचाते हैं और उसके बाद दीगर जो मेहमान से हैं सिलसिले कलाम जारी रखेंगे। तो तबरेज़ भाई, मेरे पास एक उर्दू रोजनामा है, इसकी शह सुर्खी है जी। श्रीनगर और जम्मू में रवां साल मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू होने का इम्कान, 2026 में मुकम्मल होने की उम्मीद, ट्रैफिक के निज़ाम में इनकलाबी तब्दीली आने का इंकिशाफ। जी जी, मेरे हाथ में एक अंग्रेजी रोजनामा है, उसकी सबसे टॉप पे जो न्यूज है, वॉर अगेंस्ट ड्रग्स, ये लिखा हुआ है। वो लिखते हैं LG कॉल फॉर स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट ड्रग ट्रैफिकर्स। और ये एक बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है
जहां पर हमें आज ही जागना पड़ेगा, वरना यहां कहीं देर ना हो जाए। और साथ ही एक और खबर इसके अखबार के नीचे लिखी हुई है, नीचे वाले हिस्से में लिखी हुई है, डाइंग डल लेक टू गेट न्यू लीज ऑफ लाइफ। क्लीन एनर्जी प्रोवाइडर CEF ग्रुप टू प्रोसेस 70,000 टन ऑफ लेक वेस्ट। जी और एक उर्दू रोजनामा से एक सुर्खी लेते हैं, रकम तराज है। हवाई कंपनियां शरह किराए को एतदाल पर लाने के लिए इकदाम करें। हवाई किरायों में बेतहाशा इजाफे के बाद हुकूमत ने मुदाखलत की। जी कल जैसा कि हम सब लोग जानते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया, उसी हवाले से काफी जगहों पे तकरीबें हुई और जम्मू कश्मीर में भी तकरीबें हुई। और एक खास तकरीब में LG साहब ने कहा, ह्यूमैनिटी इज फेसिंग ग्रेव चैलेंजेस ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन टुडे। ये सिन्हा साहब ने कहा है, हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर। और अब की बार का जो थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, इस पर हमें काम करना है, क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसा पॉल्यूशन बनता जा रहा है जो हमारी इस धरती को धीरे धीरे खा रहा है। कल मैं किसी से बात कर रहा था और बातों बातों में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सी बात कही। कहा, हम अक्सर कहते हैं से नो टू प्लास्टिक, लेकिन मेरा मानना यह है, उस शख्स का मानना यह था कि से नो टू, हम कहते हैं ना यूज एंड थ्रो, से नो टू यूज एंड थ्रो। क्योंकि सबसे ज्यादा जो आज की हम डेट में देखते हैं पोल्यूशन है वो यूज एंड थ्रो की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल जी। और जो डिस्पोजेबल आइटम्स आए हुए हैं तो उनसे ज्यादा भी बहुत ज्यादा। और हमारा जो वादी का टोपोग्राफी है या हमारी जो कुदरती वसाइल हैं उनकी हिफाजत के लिए हमें इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और एक उर्दू अखबार से खबर लेते हैं, रकम तराज है। NIRF 2023 के तहत जामियात की कुल हिंद दर्जाबंदी, कश्मीर यूनिवर्सिटी ने 20 दर्जे बढ़कर 33वें नंबर पर कदम रखा। जी जहां पर आपने कश्मीर यूनिवर्सिटी की बात की है, वहीं पर मैं बात करूंगा स्कॉस की। जी हाँ, स्कॉस कश्मीर की। स्कॉस के रैंक्स 5th अमंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज। ये एक बहुत ही खुशाइन बात है, एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है कि हमारे कश्मीर की यूनिवर्सिटी, ज़रा यूनिवर्सिटी 5 टॉप जो हमारी यूनिवर्सिटीज में उनमें शामिल हो गई है। और साथ ही साथ यहां पर एक और रोजनामा जहां पर लिखा है, हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट्स मेड इन JNK अंडर NIP चीफ सेक्रेटरी। और भटनागर कॉल्स वुमेन क्रिटिकल पार्टनर्स इन डेवलपमेंट ऑफ JNK। तो कुल मिला के ये आज के रोजनामों की खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई, और प्रोग्राम जारी है और बातचीत हो रही है हमारी आज की मेहमान से, पम्मी जुच्ची, जिन्हें हम पम्मी जुच्ची के नाम से जानते हैं, हालांकि नाम इनका सुदेश कुमारी है। पम्मी, आपसे अब शुरुआत करेंगे कि कश्मीरी नगमा जो आपने कहा था आप सुनाएंगी। हमारे देखने वालों के लिए पहले कश्मीरी नगमा आप सुना दीजिए। हाँ अश्क चोरो रश्क करथस देवानते पनुन असीत छुक्स लागान बेगानते। हाँ अश्क चोरो शम्मात पोपुर द्रावल गीत यारानते। शम्मात पोपुर द्रावल गीत यारानते। दनवै दे जीते अत सपद्यो यकसानते पनुन असीत छुक्स लागान बेगानते। हाँ अश्क चोरो रश्क करथस देवानते पनुन असीत छुक्स लागान बेगानते। वाह क्या बात, बहुत खूब। जितना सुरीला आपने डोगरी गाया उतना ही मीठा आपने इस कश्मीर नगमे को भी गा के सुनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। पम्मी जी, तकरीबन 30 साल होने को हैं आपके करियर के, जो 94 में आपने आगाज किया था अपनी एक्टिंग का, और कई सारे सीरियल्स, कई सारी टेलीफिल्म में आप देखने को मिली। हाँ जी, मैंने काफ़ी सारे सीरियलों में काम किया, अनगिनत सीरियलों में। और टेलीफिल्मों में काम किया,
स्टेज प्ले किए। जी। तो मुझे नहीं लगता कि J&K में कोई भी ऐसा डायरेक्टर होगा, जिनके प्रोड्यूसर साथ आपने होगा काम ना किया हो। जिसके साथ मैंने काम ना किया हो। जी। तो अभी भी मम्मी जी, इंशाल्लाह इतने करूंगी। सारे सीरियल, इतनी सारी टेलीफिल्म्स करने के बाद क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आज तक आप नहीं भूली? या क्योंकि कोई ऐसा रोल जो आपने प्ले करा हो जो आपके दिल के बहुत करीब हो? हाँ, मैंने काफ़ी सारे सीरियल किए, लेकिन उनमें से मैंने एक सीरियल जो मुझे अच्छा लगा वो हार माल था। हार मान। वो मेरा कैरेक्टर रोल था उसमें। हम्म। मैंने पहली बार किया था, मुझे लगा था मैं ये नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने उसमें काम किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें मैंने जो काम किया, मुझे पहली बार लगा कि मैंने जो ये रोल किया है वाकई मैंने इसके साथ इंसाफ किया। 94 से आज तक अगर वुचो वन वारिया तब्दीली गमस, तब ड्रामा, थिएटर, बांड पत्थर उस चलान, हाँ जी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी आ गई, फोन आ गए, ऐसे आलात आ गए। आज का क्या सीन है, आप कैसे देखते हैं? तमीजन क्यों थोस आज क्यों थोस इन 30 सालों में कितना कुछ ट्रांसफॉर्म हुई? बहुत बहुत डिफरेंस है, बदलाव आ गया है। तो मतलब सब कुछ चेंज हुआ, तब कुछ अलग था, अब कुछ अलग हो रहा है, अब अच्छा ही ज़्यादा हो रहा है। हाँ, तो मैं आजकल अपने बारे में बोलूँ कि मैं आजकल मैजिक सीख रही हूँ। मैं एक्टिंग पहले कर रही थी, तो अब मैं कुछ और कर रही हूँ, मैजिक कर रही हूँ। इससे पहले कि पम्मी हमें मैजिक दिखाए, मैं पम्मी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हाँ जी। कोई ऐसा डायलॉग आपके किसी सीरियल का जो कभी नहीं भूली, जो हमेशा जुबान पे आता है? हाँ, याद तो है, लेकिन इस टाइम मैं कुछ आपको बेटियों के बारे में एक डायलॉग सुनाऊंगी। क्या पीड़ कहूँ अपने मन की, क्या पीड़ कहूँ अपने मन की, क्या गति हुई मेरे तन की। कोमल अंग कोमल ही तन था, बेटी का भी जीने को मन था। रीति रिवाजों के ओढ़े कफन, कब तक श्रृंगार करे दुल्हन। पढ़ लिख कर 2 घर चलाती है बेटी, बेटों के मोह में हर पल मरती है बेटी। बेमानो न मारो बेटियों को इस तरह, खत्म हो जाएगा मानो सृष्टि का इस तरह, खत्म हो जाएगा मानो सृष्टि का इस तरह। बहुत जबरदस्त, आपने इमोशनल कर दिया हमें, और आप खुद भी थोड़ा इमोशनल हो गए। हाँ। पूरे थिएटर में ही लग रहा था, बिल्कुल सही प्ले हो रहे हैं। जब बेटियों की बात होती तो इंसान इमोशनल हो ही जाता है। और यहाँ पर हम देखने वालों को बता दें कि पम्मी जी जो हैं, जो सुदेश कुमारी कहलाती हैं, ये खुद 2 बेटियों की माँ हैं जी। और सबसे बड़ा एजाज अब इनका ये है कि पम्मी जी अब माँ के बाद सास भी सासू माँ बन गई हूँ। इसकी भी आपको बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू, थैंक यू। पम्मी जी, आपने जिक्र किया अपनी मैजिक का, हाँ जी। तो हमारे देखने वाले अब काफी देर से इंतजार में होंगे कि पम्मी जी मैजिक दिखाएंगी, तो हम चाहेंगे कि कुछ मैजिक आप दिखा दें हमारे देखने वालों के लिए। ठीक है। और थोड़ा इस फन के बारे में भी बताएं, ये मैजिक ना थोड़ा सा। हाँ, वो मैं साथ में आपको। हमें पता है आपके सीक्रेट्स होंगे इसके, वो तो हम पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करना करेंगे। चाहेंगे, हाँ। लेकिन फिर भी हो सकता है कोई एक एस्पायरिंग इंसान हो जिसके अंदर अभी चाह हो, वो भी एक मैजिशियन की तरफ बनना चाहता हो। जी जी। तो आप वो भी थोड़ा बता सकते हैं कि इसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, साथ में सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगी कि मैजिक इज ए वेरी फाइन आर्ट। मैजिक एक कला है। बिल्कुल सही। जो समझ में आए वो कला, जो नहीं समझ में आए वो मैजिक। बिल्कुल सही। ठीक है, देखिए अब मेरे हाथ में है 2 रस्सियां। जी बिल्कुल। ठीक है, 1 2, ठीक है। अब इन दोनों रस्सियों को मैं इस तरह से बांधती हूँ। ठीक है, ठीक है, गांठ लगा दी हमने, एक गांठ मारती हूँ जी। देखिए इस तरह से। और ये जो गांठ है इसको ध्यान से देखिए जी। ये गांठ कभी इस इधर शिफ्ट होगी, कभी इधर शिफ्ट होगी, कभी इस रस्सी पे शिफ्ट होगी, कभी इधर। ठीक है, ध्यान से देखना। अब इस गांठ को मैं इस रस्सी पे शिफ्ट करने वाली हूँ आपकी आंखों के सामने। ठीक है, देखिए बिल्कुल। ठीक है। वाओ,
और अब आप ये सोच किया कैसे आपने? हम तो गांठ ही देखते रहेंगे। गांठ ये तो ट्रांसफर हो गई इस वाले से, मैं तो देख रहा हूँ गांठ तो गांठ की जगह देखिए मैं फिर से करती हूँ, आप देख लीजिए। Oh, that's तो brilliant. आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये गांठ फिर से वापस आएगी इस रस्सी पे? बिल्कुल जरूर आएगी। देखिए That's awesome, बढ़िया, बहुत खूब। देखिए अब जो ये गांठ है, आप मेरे हाथों की तरफ ध्यान रखिए। जी अब ये गांठ कहाँ शिफ्ट होगी ये मुझे खुद भी नहीं मालूम। ठीक है, देखिए अगर आपको मैजिक जैसा लगेगा तो आप ताली जरूर बजा सकते हैं। बिल्कुल। आर्टिस्ट की तो उसी में जान है, ताली बिल्कुल, बजनी हम चाहिए। कलाकार हैं और ताली आप तो लोग बजनी भी चाहिए। बहुत बड़े कलाकार हैं। 1 2 एंड 3। ओह, ठीक है, देखिए हमारे पास अल्फाज कम है ये बताने के लिए। हमें उम्मीद है कि हमारे नाजरीन को भी ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। मुझे और- ध्यान आ रहा है कि अभी अभी मैंने एक रोजनामे की खबर पढ़ी थी। अच्छा जी, भटनागर कॉल्स वुमन क्रिटिकल पार्टनर इन डेवलपमेंट ऑफ J&K। बिल्कुल हमारे सामने एक जिंदा मिसाल है, जिंदा मिसाल है। बहुत खूब। देखिए ये गांठ मैंने खोली और मेरे हाथ में आई एक छोटी सी रस्सी। ठीक है, देखिए ओके, ध्यान से देखिए इस रस्सी को। ओह, 2 हिस्सों में कर दिए। ठीक है, बहुत 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 खूब, देखिए बहुत आप। उम्दा। अब मेरे हाथ में है 2 रस्सियां। जी ठीक है, और देखते देखते बन जाती है 3 रस्सियां, 3 रस्सियां। ठीक है, ये 1, 2 ये 2 और और ये ये तीसरी। 3। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा। अब देखिए आई एम स्पीचलेस। There are no words, that's why I'm clapping. मेरे पास बोलने को कुछ बचा ही नहीं है अब। देखिए ये सब मैजिक हो रहा है। इतना करीब और इतना सामने हो रहा है तो यकीन होना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। और अब देखिए अब मैं फिर से एक गांठ मारती हूँ। ठीक है, ये देखिए। नाज़रीन अभी 3 थे, अभी 2 ही हैं। हाँ देखिए, अब मेरे हाथ में है 2 रस्सियां, जी एक सीधी और एक गांठ एक लगी गोल। हुई। हाँ एक गोल। और अब इन दोनों रस्सियों में से मैं एक रस्सी को गायब करूंगी। ठीक है, ओके। हाँ अब आप बताइए कि सिंगल रस्सी को गायब करूं या गोल रस्सी को? गोल को कर दीजिए। हम दोनों को छोड़ के कोई भी रस्सी आप गायब कर हमें सकते हैं। नहीं, कर दीजिए उससे। बोलिए, अभी बोलिए। शो में और भी टाइम है। राइट वाला कर लीजिए गायब आप। सीधी रस्सी हाँ, को, मतलब सीधी आपको पता है कि ये मतलब गायब होने थोड़ा वाली मुश्किल है। हाँ। देखिए ओके, ओह, बहुत बहुत खूब। और फिर Beauty. से एक बार ये छोटी रस्सी मेरे पास है। बिल्कुल ये पहली वाली है। जी तो आपका जो डोमेन रहता है मैजिक में, हाँ, ये कोई लिमिटेड रहता है या तो छु कुन ते एक्टिविटी तुलन या कोई भी आप नहीं, चीज limited। उठा के, लिमिटेड। नहीं हर उसका किसी- सिलेक्शन कैसे रहता है? सुकुत तो कौन वो सी हम चीज पहले select ही सिलेक्ट करते हैं कि हमने किस चीज के साथ क्या करना है। जिस पे आपने काम किया हो, हाँ, जिस पर आपने हाँ, महारत हाँ, हासिल की हो, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि ये सारा तो हाथ की सफाई है। बिल्कुल। 2 ही चीजें होती हाँ, हैं मैजिक में, देखो, या तो हाथ की जो- सफाई है या हाँ, नजरों का नजर धोखा का है। धोखा हाँ है। देखो, जो हमें दिखता है वो होता नहीं, हम्म। और जो होता है वो हमें दिखता दिखता नहीं। नहीं। अब मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ। हम देखेंगे, नहीं, मैं लेकिन, अपने बिल्कुल। मेरे जेब अगला में अगला मैजिक हम जरूर देखेंगे। हम पमी जी को भी थोड़ा टाइम देंगे ठीक है, अगले मैजिक के लिए। उससे पहले हम यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। दोस्तों कहीं जाइएगा मत, बस वक्फे के उस पार मिलेंगे आपसे। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। बात करेंगे हम स्कूल में चाहते हैं हाई परफॉर्मेंस। हाई परफॉर्मेंस जो आज है वो आगे फ्यूचर में उसको हाई परफॉर्मेंस नहीं कहेंगे, बिकॉज
कहीं ना कहीं वी आर क्रिएटिंग सेकंड क्लास रॉबर्ट्स इन क्लासेस, क्योंकि हम उनको ये बोलते हैं जो आपको बताया गया है वही वापस बोलोगे। अगर आपने वैसे ही बोला जैसे हमने बताया है और कॉपी या बुक के पीछे जो आंसर है वापस दे दीजिए, तो वो सेकंड क्लास रॉबर्ट्स तैयार हो जाएंगे। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, वो चीजें नहीं है। रिगर्जिटेटिंग इंफॉर्मेशन एंड टेकिंग टेस्ट हमारी 21वीं सदी के लिए वी विल बी बैकिंग ऑन रॉन्ग हॉर्स। हमें जो करना है, बिकॉज इन 21वीं सदी में आप देख लीजिएगा जो आगे के लिए फ्यूचर में क्या है, हमें इट इज नॉट ओनली नॉलेज, नॉलेज से कामयाबी तो मिलेगी सिर्फ बहुत हद तक, कम तक। देखिए आप देखिए अभी ये कह रहे हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है जो 2010 में जिसके लिए सब पीछे पड़े थे जॉब के लिए, वो 2004 में तो कहीं वजूद में ही नहीं थी। वी आर करंटली प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर द जॉब दैट डजंट एग्जिस्ट यूजिंग टेक्नोलॉजी दैट हैवंट बीन इन्वेंटेड। हमें उसके लिए तैयार करना है। वो प्रॉब्लम जो बच्चों को आने वाली हमें पता भी नहीं है। आप ये देख लीजिएगा न्यूयॉर्क टाइम्स में आज जो एक हफ्ते में इंफॉर्मेशन आ जाती है, वो एक 19वीं सदी 18वीं सदी में 100 साल में उतनी इंफॉर्मेशन पहुंचती थी, और जो टेक्निकल नॉलेज हर 2 साल में डबल हो जाती है। इसका मतलब है जो 4 साल में जो बच्चा आज कहीं एडमिशन ले लेता है तो उसका आधा जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, वो आउटडेट हो जाएगा तीसरे साल में ही। सो वी हैव टू ओपन देयर माइंड। ये देखिए बच्चे क्यूरियस होते हैं जब वो स्कूल आ जाते हैं, वो क्यूरियोसिटी पूरी जिंदगी रहे। हर बच्चा इज यूनिक, एवरी बच्चा यूनिक है, हर में अलग अलग तरीका है समझने का। स्टूडेंट्स लर्न इन अ वैरायटी ऑफ वेज एंड एट डिफरेंट रेट्स, अलग अलग। हमें ये देखना है, अदरवाइज स्कूल क्लास में बोरिंग हो जाएगा। वी हैव टू ओपन अप देयर माइंड, ब्रिंग जॉय टू द क्लासरूम, इन्वॉल्व देम। उनको बोलिए कैसे कैसे हो सकता है, बिकॉज थिंकिंग इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन जस्ट गिविंग द आंसर। आप देखिए क्रिटिकल थिंकिंग, ताकि वो जब स्कूल से निकलें वो कॉन्फिडेंट हो, पैशन उनमें हो, पर्पस पता हो, और अपने आप को महसूस करें कि हम यस दिस वाज माय पर्पस। स्कूलिंग के लिए सिर्फ ये नहीं है कि हमने नंबर लिए है, हमने सर्टिफिकेट्स ली है सर, पर वी हैव, इट इज नॉट ओनली grades. Your child is not a grade. You cannot judge his character, nature, aspiration, hidden potential by just going through his marks card. हमें क्या क्या है 21वीं सदी में, इट इज फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, एकेडमिकली बैलेंस। हमें क्रिएटिविटी, हाउ टू नर्चर क्रिएटिविटी, कॉग्निटिव स्किल्स, सोशल इमोशनल स्किल्स डेवलप करने बहुत जरूरी है अगर 21वीं सदी। एंड ओपन अप देयर माइंड, दिमाग खोलना है, बंद नहीं कि दिस इज द लिमिट, अनलिमिट। बेटा अपना सोचो। तो ये चीज कराई जा सकती है थ्रू वर्कशॉप्स में, क्लास में, स्कूल्स में, ये कराई जा सकती है। ISPD, इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर मस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट 21वीं सदी में अगर उनको कामयाब होना है। तो क्रिएटिविटी सिखाई जा सकती है। आज आप मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग JNK। नाज़रीन, इस वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे मैंने वक्फा कहा और वहाँ एजुकेशन दिखाया, ये भी एक छोटा मैजिक था एक्चुअली। मम्मी जी से हम थोड़ा सा हम लोग इंस्पायर हो गए हैं और हमने मैजिक करके दिखाया आपको। बोला वक्फा लेकिन दिखाया एजुकेशन। खैर, उम्मीद करते हैं कि ये जो सेगमेंट आपने देखा आपने पसंद फरमाया होगा। और जहां पर बात हो रही थी कि हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा उन्हें इन्वॉल्व करके, बिल्कुल वही हो रहा है कि हम इन्वॉल्व हो रहे हैं और हम सीख रहे हैं पम्मी जी से मैजिक। पम्मी जी, क्या है अभी नेक्स्ट? देखिए मेरे पास कुछ नोट पड़े हैं। डबल कर देंगे आप फिर? हाँ, मेरे पास 500 के कुछ नोट पड़े हैं जी। 1 2 3 4 5 और 6। फिर से मैं गिनती हूँ। गिनने में गड़बड़ कर रही हैं आप। 1 2 3 4 5 और 6। कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, हम गिनेंगे। नहीं, वो फिर बाद में। हाँ, ये हमें याद कराइए। देखिए अब देखिए मैं आपको 3 नोट देती हूँ, ठीक है? ठीक है। और मेरे पास 6 थे, मैंने 3 आपको दिए। अब मेरे पास कितने होने चाहिए? 3। 1 2 3 4 5 और 6। फिर मेरे पास 6। ये क्या हो गया? मुझे लगता है एक बार फिर से या तो पहले गिनने में गड़बड़ हो गई। हाँ, पहले गड़बड़ हुआ है कुछ। देखिए 1 2 और 3 मैं आपको फिर देती हूँ, ठीक है? अब मैं गिनती हूँ 1 2 3 4 5 और ये क्या हो रहा है? मिजबासन कहता है गलती गई में। हाँ, गड़बड़। हाँ, मुझे लगता है गिनने में मुझे कोई प्रॉब्लम हुई है। हाँ, मैं एक बार फिर से कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है मैं फिर से एक बार आपको देती हूँ, ठीक है? फिर देखते हैं। ठीक है।
1 2 और 3, ठीक है। 9 अब मेरे पास 3 होने तीन ही चाहिए। बच्चे मुझे। तो होना तो कुछ भी नहीं चाहिए अगर देखा जाए, लेकिन अगर है तो 3 होने चाहिए। ये मैजिक हो रहा है ना अभी। देखो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। फिर मेरे पास 6 है। देखो अभी ज्यादा हो रहा है, तो ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहेगा। अब मैं लास्ट काश कि बार हमारी आमदनी भी ऐसी ही होती रहती है। हाँ, अब मैं लास्ट बार आपको देती हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। 1 2 और 3, ठीक है। अब मेरे पास कितने होने चाहिए? अब तो 3 होने चाहिए ना। 3 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6। देखो ये खत्म नहीं होने वाला है, इस खेल को यहीं पे रोकना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। छक्का लगा रहे हैं, लेकिन छक्का, ये बाकी कौन छक्का। सी- नहीं तो मतलब प्रॉब्लम हो ये जाएगी। कौन सी मतलब ना वो उस पे मंत्र फूक के आए हैं आप कि आपके नोट कम ही नहीं हो रहे हैं, आपके पास जो 6 हैं वो 6 ही हैं। ये सिर्फ मैजिक से ही हो सकता है, ऐसे तो नहीं होगा। बहुत ही खूब। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि पम्मी जी ने हमें मैजिक करके दिखाया, और नोटों को, जो नोट उन्होंने बताए थे 6, हमें 12 देने के बाद भी उनके पास 6 रखे हुए थे। और अगर वो सिलसिला चलता रहता तो वो 3-3 नोट बांटती रहती हमें और उनके पास 6 रहते, और शायद ये सिलसिला जारी ही रहता। पम्मी जी बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर आपके हाथ में डोरी है जी। क्या अब करने मैं वाली हैं अब आप? हाँ, अब मैं आपको एक और दिखाती हूँ। देखिए इसको चेक कीजिए पहले आप, ठीक है। बिल्कुल वैसे ठीक है ना? भाई। नंबर हाँ, एक बार सही देखो है, जरा। बहुत मजबूत है। कहीं ठीक ऐसा ना हो। मजबूत है। चेक कराना जरूरी था। देखिए मेरे पास है ये रस्सी, ठीक है। देखिए और मैंने इसको मारी है यहाँ पे एक गांठ, ठीक है। जी। अब इसको पकड़िए। एब्रा का डैबरा, गिली गिली, फूक मारी, ठीक है। देखिए पूरी होगी रसीद तो कटी हाँ, हुई थी अब छोड़िए। तभी भाई छोड़ूं, थोड़े से क्या हैरान पकड़ूं, होंगे मुझे क्या कुछ हो समझ नहीं आ रहा। गया। देखिए अब यहाँ पे आप काटिए। अच्छा ये पापा मुझे से करवाएंगे काटने वाला? हाँ काटिए, और काटिए। और कहाँ पे काटूं? ऐसे। अच्छा ऐसे भी काट दूं? ठीक है। पकड़िए इसको, फूक मारिए। बहुत इम्प्रेसिव है। ठीक है। अब देखिए पम्मी जी ये क्या तबरेज भाई मैजिक थोड़े में परेशान हो गए। हमेशा ये जो मंत्र है ये आबरा का डाबरा ही होता है क्या? एब्रा का डैबरा गिली गिली इसी से होता है। देखिए ठीक से, ये मैंने बहुत बहुत उम्दा, ठीक है? बहुत खूब। फिर से काटा ये, और फूक मारिए। ठीक है। बहुत बहुत अच्छा, बहुत। मेरे पास अल्फाज नहीं है देखिए लेकिन बहुत ही शानदार। ये देखिए, ठीक है। अब जिस इसको गांठ ड्रामा मारिए, आर्टिस्ट को हम इसको गांठ मारिए। टीवी पर देखा करते थे अपनी अदाकारी का जादू बिखेरते हुए, एक और आज मारिए, वो एक और मारिए। यहाँ पर मैजिक दिखा रही हैं, और वो भी बहुत ही शानदार मैजिक। देखिए ठीक है। अब इसको काटिए ऐसे, नहीं कंची से नहीं, अच्छा ऐसे। वन नहीं, ऐसे नहीं, आप दिखाइए। 1 2 एंड 3। तबरेज भाई मेरे ख्याल से ये भी सीख गए थोड़ा सा। अभी तो मैं जीशु बना दिया। मुझे अपना आपने शिष्य भी दीजिए। आपने भी मैजिक किया। ठीक है। देखिए बहुत ही अब इधर काटिए आप। अल्फाज कम पड़ रहे हैं ऐसे। पकड़िए, फूक मारिए जोर से, जोर से पकड़िए। अब इसको खींचिए, खींचिए बाहर। तबरेज भाई आपको पता है कितनी बार काटा आपने, और तब से रस्सी फिर से एक बार, एक ही पूरी एक ही है। नाजरीन मुझे लगता है नंदा भी मेरे साथ इस बात पे इत्तेफाक करेंगे मैं कि गवाह हमारे हूं। पास अल्फाज नहीं No है, words और है। जो मैजिक हमने देखा ये बिल्कुल बिल्कुल सही मैजिक था।
हालांकि वो कहते हैं ना, हाथों का जादू है जो पूरा यहाँ पर दिखाया गया। अच्छा पमी जी, आपसे जानना चाहेंगे, मैजिशियंस के पास उंगलियों में अंगूठियां बहुत होती हैं, क्या आपने ये मैजिक करने के बाद शुरू करी है या कुछ और? नहीं, उसके बाद ही की, क्योंकि इससे लगता है कि नहीं वाकई कुछ मैजिक हो Magician रहा है है। कोई। हाँ, चाहे मतलब 50% इसी अंगूठियों पे ही जाती है। तो जो इसका जो पर्सपेक्टिव है, ये पॉजिटिवली यूज गसन मैजिक किन, जैसे मैं आपको बता दूं, दिल खुश हो गया, एक मूड स्विंग हो गया है आपकी इस हुनर को देख के, इस कला को देख के बहुत अच्छा लगा। ये में पॉजिटिव सेंसेस मज इस्तेमाल गसन किन कुछ शायद अमिक नेगेटिव असरात अगर कहाँ बच्चे या कोई पेरेंट्स जो इसको देख रहे हैं वो अपने बच्चों को इसी मैंने आपको पहले भी कहा, जो हमें दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो हमें दिखता नहीं है। और मैजिक क्या बोलूं, मैजिक मैजिक ही है। अगर जाना चाहे प्रोफेशनली कैरियर आपको क्या लगता है? मतलब क्या, मैं समझी नहीं। मतलब अगर कोई इसको एक जादूगर ही एक बनना चाहे, हाँ, तो बन सकता है। देखो, अगर आप में हौसला है, अगर देखो दुनिया में कोई भी चीज बिल्कुल मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। अगर आप में हिम्मत है, हौसला है, तो आप कहीं पर भी अपनी जगह बना सकते हैं। आप हर एक काम कर सकते हैं। सिर्फ हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए। अगर इंसान ठान ले कि मैंने ये काम करना है, तो वो कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। अत मज क्या बासन तो चीज नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये जो मैजिक कर रही हूँ, तो कोई देखता है वो खुश हो जाता है, तो मुझे अंदर से खुशी होती है। हाँ, क्योंकि कलाकारों को तालियां चाहिए, तो जब तालियां बजती है तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया। बहुत ही खूब। पमी जी, दिल तो करता है कि आपसे बातों का सिलसिला जारी रखें और मैजिक देखते रहें और आपके इस फन को हम और ज्यादा देखें। लेकिन क्या करें, वक्त के पास अगर दिल होता तो शायद वो हमारी धड़कनें समझ पाता। मैं अपने लिए बस 2 लाइनें बोलना चाहूंगी। प्लीज। खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी मेरी उड़ान बाकी है, ये जमीन ही नहीं मेरी मंजिल, पूरा आसमान बाकी है। वाह, क्या बात, बढ़िया, बहुत ही खूब, बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी गुड मॉर्निंग जे&के का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया और मुझे अपने बारे में 2 शब्द बोलने का मौका दिया। नहीं, हमारी खुशनसीबी थी कि आज आपने अपना कीमती वक्त हमारे शो को दिया, हमारे देखने वालों को दिया। यहाँ पर आप आए स्टूडियो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपके लिए दुआगो रहेंगे कि आप जिंदगी में आगे बढ़ें और नाम कमाएं और इज्जत कमाएं और ढेर सारा पैसा कमाएं, जैसे आपकी जेब में रखा हुआ है, ऐसे ही नोट बढ़ते रहें और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें। हाँ जी, मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। सुबह होगी, शाम होगी, जिंदगी यूं ही तमाम होगी, मुसाफिर है आप, मुसाफिर है हम, भगवान ने चाहा तो फिर बार बार आपसे मुलाकात होगी। अरे वाह, क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन मोहतरम, आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का ये गुड मॉर्निंग जे&के का एपिसोड आपने पसंद फरमाया होगा। इंशाल्लाह कल सुबह आपसे होगी मुलाकात। जब तक के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।